हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। बहुत दिनों से वेट किया हुआ लोकी का सीरीज फाइनली लॉन्च हो गया। आज उसका पहला एपिसोड आया है। मैं उसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूंगा। चलिए, उससे पहले एक छोटी सी इंट्रो। मैंने अभी तक लोकी की सीरीज नहीं देखा है, जाके पहले देखे क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं। हमें स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि कैसा टोनी स्टार्क और बाकी एवेंजर्स टेसरेट चुराने की कोशिश करते हैं। और ये सब हमें लोकी का पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं, कैसे लोकी को टेसरेट मिलता है और वो उधर से भाग जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि लोकी गोबी डेजर्ट में आके गिरता है। और इस सीन को देखते हुए मुझे और एक सीन याद आया जो आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क आर्मर से डेजर्ट पे गिरते हैं। ये शॉट उससे सिमिलर है। और फिर उस वक्त उधर के सारे लोग आके लोकी से बात करने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त लोकी जल्दी एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर बोलता है कि मैं ही लोकी हूँ। इससे हमें पता चलता है कि कैसे लोकी सारे लोगों से बड़े समझता है। और उसी वक्त टाइम वेरिएंट लोग आके उसे पकड़ कर लेके जाते हैं और लेके जाते वक्त वो वहाँ पे एक मशीन को लगाते हैं। मशीन का यही यूज़ है कि अगर कोई वेरिएंट वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देता है तो वो टाइम को रीसेट करेगा और वहाँ के लोगों को कुछ याद भी नहीं होएगा कि क्या हुआ है यहाँ। और फिर वो लोकी को टीवीए हेडक्वार्टर्स पे लेके जाते हैं और उसी वक्त बाजू में हमें एक स्क्रल को भी देख सकते हैं। और इससे हमें हिंट मिलती है कि मार्वल का फ्यूचर में स्क्रल्स कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और हमें यह भी ध्यान देना है कि टेसरेट को सब बिना प्रॉब्लम से पकड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पे टेसरेट या कोई मैजिकल पावर्स की यूज़ ही नहीं होती है। और फिर लोकी का कपड़ा बदल दिया जाता है और उससे साइन भी करा लिया जाता है। उससे पूछते हैं कि तुम इंसान हो कि रोबोट हो। और फिर लोकी को एक टिकट लेने के लिए बोलते हैं और उस वक्त एक घड़ी आके समझाती है कि ये सब क्या है। वो घड़ी बोलती है बहुत साल पहले टाइमलाइन एक दूसरे से टकरा कर ठीक से नहीं चल रहे थे, तब उस वक्त टाइम वॉचेस आके सारे टाइमलाइन को टिक करके एक अच्छी लाइन में रखते हैं। और कोई भी इंसान या स्पीसीज अपने फ़ायदे के लिए टाइम में आगे पीछे जाकर कुछ चेंजेस करता है तो टाइम वेरिएंट लोग आके उसे पकड़ के लेके आते हैं और वो वेरिएंट के द्वारा किया हुआ गड़बड़ पूरा ठीक कर देते हैं। और वो वेरिएंट को रिस्टार्ट या पूरा टाइमलाइन में से निकाल देते हैं। रिस्टार्ट का मतलब ये है कि उस वेरिएंट को टाइम ट्रैवल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट में भेज देने का मतलब होता है। बाद में हमें 1549 फ्रांस में लेके जाते हैं। वहाँ पे एक एजेंट और बाकी टाइम मेंबर्स कुछ केस को सॉल्व करते होते हैं। तो वो एजेंट वो बच्ची से जाके पूछता है कि ये सब किसने किया। वो बच्ची की तरफ इशारा करती है। और फिर लोकी को जज के सामने पेशाया जाता है और जज पूछते हैं कि तुम गिल्टी हो कि नहीं, तुमने क्यों हुआ टाइमलाइन की छेड़छाड़ से। तब लोकी बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एवेंजर्स के वजह से ही मुझे टेसरेट मिला है और एवेंजर्स भी टाइम ट्रैवल कर रहे थे तो तुमने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा है। तब जज बताते हैं कि सारे लोगों का फेट टाइम कीपर्स लिखते हैं और एवेंजर्स अपने फेट के अनुसार ही चल रहे थे। स्टीव रॉजर्स सब कुछ ठीक कर दिया था और इसीलिए हमने उन्हें नहीं पकड़ा है। और तुम्हारे फेट में ये नहीं लिखा गया था कि तुम टेसरेट चुरा के टाइमलाइन को छेड़छाड़ कर सके, इसीलिए हमने तुमने अरेस्ट किया है। और फिर लोकी बोलता है कि तुम कौन हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। तब जज उसे रिस्टार्ट का सज़ा देकर बाहर निकलने के लिए बोलती है। तब उसी वक्त वो एजेंट फिर से आके जज से बात करता है और बोलता है कि लोकी हमें केस सॉल्व करने से बहुत मदद कर सकता है। तब जज ठीक है बोलती है, पर वो बोलती है कि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। फिर एजेंट और लोकी साथ में चलते हैं और एजेंट लोकी को पूरा टाइम हेडक्वार्टर्स दिखाता है और लेके जाता है। और एजेंट बोलता है उसका नाम मॉबियस है। को लोकी की मेंटालिटी जानना चाहता है कि वो इंसानों को मारकर खुश रहता है कि क्या है उसका मेंटालिटी पूरा। इसीलिए वो लोकी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और वैसे ही वो पूछता है अगर तुम यहाँ से आज़ाद हुआ तो क्या करोगे। तब लोकी बताता है कि मैं 9 रेल्स कॉन्कर करके उनका राजा बनना चाहता हूँ। तब उसे 2012 का लड़ाई का क्लिप्स दिखाता है कि कैसे उसने कोल्सन को मार दिया और उसके वजह से सारे एवेंजर्स मिलके उसे हरा दिया है। फिर से मॉबियस उसे और एक क्लिप दिखाता है जिसमें लोकी एक प्लेन को हाईजैक कर कर उससे खुद जाता है। तब लोकी बताता है कि वो थॉर से बेट में हार गया इसीलिए वो ये सब कर रहा था। ये सुनकर हमें ये पता चलता है कि लोकी धरती पर बहुत सारे बार पहले ही आ चुका है। मॉबियस बताता है कि क्या तुम ही वो डीबी कूपर। यहाँ हमें एक जानना ज़रूरी है कि ये डीबी कूपर असली में है। वो इंसान एक असली में प्लेन को हाईजैक कर कर उससे पैसे लेके और 4 पैराशूट लेके उस फ्लाइट से खुद जाता है और किसी को भी नहीं मालूम वो कहाँ गया है। इसका रेफरेंस हमें यहाँ देखने के लिए मिला है।
उसके बाद लोकी को कुछ समझ में ना आता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है और वो बोलता है ये सब इल्यूज़न है। उसके बाद फिर से मॉर्बियस उसे एक क्लिप दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम वो टेसरेक्ट नहीं चुराए होते तो अब तुम एसगार्ड के जेल में होते हैं। ये भी दिखाता है कि कैसे वो उसका माँ का मौत की ज़िम्मेदार भी है। ये देखते वक्त लोकी को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो 2012 का लोकी है, इसलिए उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। विश्वास भी नहीं करता है कि असली में उसका माँ मर गई है। फिर लोकी सोचने लगता है और ये बताता है कि तुम इसीलिए पैदा हुआ कि बाकी लोग तुम्हें हरा कर हीरो बन सके। एजेंट आके डिस्टर्ब करती है और उसी वक्त लोकी उससे डिवाइस चुरा कर भाग जाता है और उसे लगता है कि वो टेसरेट की मदद से बाहर निकल सकता है। इसलिए वो रिसेप्शन बंदे के पास जाके टेसरेट पूछता है और उसी वक्त वो इन्फिनिटी स्टोन्स को उसके डेस्क में देखता है और वो पूछता है ये सब क्या है। वो बंदे बताता है कि इसका कोई उपयोग नहीं है सिवा पेपर वेट का। इस डायलॉग को सुन के मैं तो शॉक हो गया। आप भी शॉक हुए कि नहीं कमेंट में बताना। इस वक्त थैनोस होता तो वो बहुत उदास हो जाता था। फिर धीरे धीरे लोकी को समझ में आती है कि टाइम वेरिएंट का पावर क्या है। यहाँ कोई इन्फिनिटी स्टोन या कोई मैजिक का असर नहीं हो सकता है। और वो फिर से उस रूम में जाता है और अपने माँ मरने वाली क्लिप को देखता है और बहुत रोता है। और जब ओडिन ने उसे सन बुलाता है तो वो बहुत खुश भी हो जाता है। और फिर से फ्यूचर में उसका और उसके भाई के बीच में का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। और लास्ट में ये भी देखता है कि कैसे थैनोस उसे मार डालता है और उसे देखते वक्त वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि जिस थैनोस को वो अभी तक मदद कर रहा है उसी थैनोस ने उसे मार डाला था। इसीलिए वो बहुत सोचने में लग जाता है और धीरे धीरे उसका दिमाग भी इविल लोकी से अच्छी लोकी की तरफ बढ़ रहा था। और फिर से हमें इन्फिनिटी वॉर लोकी वापस आ गया है। और फिर मॉर्बियस आके उसे एक वेरिएंट को पकड़ने का मदद पूछता है। तब लोकी हाँ कह देता है। तब लोकी पूछता है कौन है वो वेरिएंट। तब मॉर्बियस बताता है कि तुम ही वो वेरिएंट हो जिसे मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुमने टेसरेट चुरा के भाग गया तो तुम्हारे अल्टरनेटिव वर्जन्स टाइम में जाके पूरा छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और उसके बाद हमें एंड में एक सीन दिखाते हैं जो पास्ट में 1858 में हुआ है, जिसमें एक इंसान बाकी सारे टाइम गार्ड्स को मार डाल रहा है। और यहाँ हम गेस कर सकते हैं कि यही इंसान लोकी का दूसरा अल्टरनेट वर्जन हो सकता है। और यहाँ एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मेरे को तो ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा कमेंट में बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एपिसोड 2 का भी ब्रेकडाउन लाऊंगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।